वज़ीर आज़म साहब ने जलसे में अपोजिशन लीडरान को क्या क्या कह के मुखातिब किया, कुछ नए वर्ड्स का इजाफा अलबत्ता ज़रूर हो गया है, वो आपके सामने है, उस पर अगर कमेंट करना चाहें। और दूसरा मुझे बताइए कि आज यही तवक्को थी आपको कि स्पीकर साहब इसी तरीके से इजलास मुलतवी कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सादिया। बिल्कुल उम्मीद थी। और आप जो है वो स्पीकर साहब अगर अभी तक पीटीआई की कोर कमेटी में जाते हों और वो इनकी गवर्नमेंट बचाने के लिए जो है वो मुज़ाकरात करने भी मुख्तलिफ पार्टियों के पास जाते हों, तो आपको कोई अभी शुबा रह जाता है कि वो पार्टिजन नहीं है। और वो इस वक्त टाइगर फोर्स के एक मेंबर हैं इमरान खान साहब, और वो अपना रोल जो है वो खूबी अदा कर रहे हैं, जो उनको जैसे कहा जाता है। जो उन्होंने आज एक कानूनी जो मामले की तय में छुपने की कोशिश की। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि रिवायात यही हैं कि मेंबर कांग्रेस जो है उनकी वफात के बाद अगर इजलास होता है तो वो उनकी ताज़ियत के बाद जो है एडजर्न कर दिया जाता है। लेकिन इसमें कोई अमर माने नहीं था कि कम अज कम आज तहरीक अदम एतमाद की मोशन जो है वो टेबल कर दी जाती, सिर्फ टेबल होनी थी और वो टेकअप कर ली जाती और उसके बाद एडजर्न हो जाता, तो मंडे से उसके ऊपर बहस शुरू। अच्छा, इसमें 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 अज़मा, राइट, अज़मा बुखारी साहब, इसमें ये भी बताइएगा, क्योंकि ये भी सुनने में आया अपोजिशन की तरफ से कि मामला इतना अहम था, क्या ऐसी भी कोई रिवायत मौजूद है जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे थे कि अगर स्पीकर साहब चाहते तो वो बिल्कुल फातिहा खानी करवाते, उन्होंने रिवायत कायम रखनी थी तो वो बिल्कुल मुलतवी करते इजलास, बट वो हो सकता है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मुलतवी कर देते, लेकिन उसके बाद अपोजिशन को मौका देते कि वो ये मोशन टेबल कर सकें? अगर कोई इंडिपेंडेंट स्पीकर होता तो जरूर कोई ना कोई कानूनी रास्ता निकालता। जो स्पीकर 14 दिन के अंदर रेक्विजिट इजलास नहीं बुला सकता, जो टाइगर फोर्स का है, उससे क्या तवक्को रखना कि वो कोई आईनी, इन्होंने जहां बेड़ा गर्क बाकी चीजों का किया, बाकी इदारों का किया, पार्लियामेंट का भी कर दिया। और उसमें स्पीकर साहब का नाम जो है वो बहुत ही गंदे और काले अल्फाज में लिखा जाएगा पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के अंदर। शायद इससे बुरा स्पीकर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ना आया हो। अब ये जो दूसरों को चूहे चूहे कहता, थकते नहीं है इमरान खान साहब। चूहा पता है कौन होता है? चूहा होता है कमजोर दिल, जो दुश्मनों को देख के भाग जाता है, जो छुपने की कोशिश करता है। इमरान खान साहब अपने, मुझे लगता है कि आईने के सामने खड़े होते हैं और उनको अपनी शक्ल पे चूहा नजर आता है और वो चूहों वाली हरकतें कर रहे हैं। कभी रेक्विजिशन इजलास से बचते हैं, फिर वोटिंग नहीं होने देते हैं, फिर वो जो है वो किसी भी तरह एक एक दिन जो है वो बाय कर रहे हैं। अगर इमरान खान, अगर आपके पास याद हो, आपकी लाइब्रेरी में होना चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा था मेरे खिलाफ चंद लोग भी कह देंगे ना गो इमरान गो, तो मैं चला जाऊंगा। और पिछले साल 4 मार्च को जब उन्होंने एतमाद का, मुझे याद है, ये भी याद है और ये भी याद है, वो हम दिखा भी चुके हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि एतमाद का वोट लेने से पहले कौम से खिताब करते हुए कहा था कि मेरे अराकीन अगर समझते हैं कि उनका एतमाद मुझ पे नहीं है तो अगर वो हाथ उठाएंगे तो मैं चुप करके उठूंगा और जाके ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाऊंगा। बिल्कुल वो हमारी याददाश्त में है। अच्छा, अगर आप मौका दें, मैं पहले तो ये जो आपने जो हमने शॉर्ट सुनाया वजीर आजम साहब का, इस पे मैं सदाकत अली अब्बासी साहब का कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। अब्बासी साहब, जी जी, खत्म कर लें, खत्म कर लें। जी 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 जी, बताइए। मेरा पॉइंट पूरा हो जाएगा। मेरी गुजारिश इस पे इतनी सी है कि खुद उन्होंने कहा था वो इक़्तिदार से चिमटना नहीं चाहते, उनको इक़्तिदार की कोई हवस नहीं है। और आज ये आलम है कि एक एक दिन वो बाय करना चाहते हैं, उनका दिल नहीं चाह रहा जो है वो वजीर आजम हाउस से निकलने के लिए। उनको अब रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, आज करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। लेकिन जो दूसरों को चूहा कह रहा है, उसकी जो चूहापना है वो पूरी कौम देख रही है कि वो जो बुज़दिल खान है, वो जो अपने आप को बहुत बड़ा पता नहीं क्या सूरमा समझता है, उसकी हालत यह है कि उसके खिलाफ एक मोशन आई है और वो उस मोशन से भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलें, बिल्कुल ठीक है। अब्बासी साहब, मुझे बताइएगा कि अब जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब जिन अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, पहले वो अपोजिशन को चोर, डाकू, लुटेरे, भगौड़े, मफरूर, ये अलकाबात से नवाजते थे, अब वो एक नई टर्म उन्होंने निकाली है, चूहे हैं। वो अब अज़मा साहिबा का कमेंट आपने सुन लिया। आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए कहा है कि चेरी ब्लॉसम। ये वज़ीर आज़म साहब को जेब देती हैं ऐसी साथ? बहुत शुक्रिया। ये जो तकरीरें होती हैं, कभी ये अली बाबा 40 चोर, कभी ये नवाज शरीफ नासूर है, दरिंदा है, ये अपनी धरती पे मरना नहीं चाहता, ये बातें आपने सुनी हैं और ये सियासत में, जलसों में ये चलती रहती है। ये कोई इतना बड़ा अखलाकियात का जनाजा नहीं है। अखलाकियात का जनाजा ये है, आज पाकिस्तान की जमहूरियत, और याद है ना नवाज शरीफ साहब बैठे हुए गले के साथ कहते थे कि कोई जो है ना इस मुल्क में 5 साल वजीर आज़म को पूरे नहीं करना देता, और पता नहीं क्या ना क्या स्टोरियाँ, जब वो मुझे क्यों निकाला की तहरीर चला रहे थे।
तो आज हमारे सीटों पे जीते हुए लोग, कुछ रिजर्व सीटों पे और कुछ हमारे टिकट पे सीटों में लोगों को ललचा के, टिकट दे के, पैसों का लालच दे के, ओहदों का लालच दे के अगर ये खरीदते हैं तो ये इनके लिए चूहों का लफ्ज बहुत थोड़ा है। इनके, मैं तो कहता हूँ किसी तरह की भी मैं गैर सियासी, कोई गैर सियासी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इनकी मैं जानता हूँ, मेरे को इनको खरीदा गया, मैं ये अपनी बारी पे बोलने पहले मैं हूं, उनकी बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ वो है जिसने पाकिस्तान में छांगा मांगा करके ये घोड़े बकरियां, भेड़ बकरियों की तरह लोगों को खरीदने का जो आगाज है इस सियासत का नवाज शरीफ ने किया, और उसके बाद बाकी जो लिफाफों की कहानियां भी नवाज शरीफ से शुरू होती हैं। लेकिन आज ये इस सियासत को गंदा करना चाहते हैं और एक पार्टी को, इनकी तकरीरें मौजूद हैं, उसको तोड़ने के लिए ये अपना जो पैसा लूट मार का है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनके लिए चूहा बहुत थोड़ा लफ्ज है, इनके लिए कोई और भी लफ्ज हो गया तो वो भी आप कहते हैं कि वो भी वज़ीर आज़म बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नवाज शरीफ मुआशी दरिंदा है, ये मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था, और ये अली बाबा और 40 चोर हैं, इनके गले में मैं रस्सी डाल के इनको घसीटूंगा, ये शहबाज शरीफ ने कहा था। बाकी बात कहने की ये है कि आज पूरी कौम इस अमल पे, मैं कहता हूं, इनको लान तान कर रही है। गली गली में आज वही शोर है कि पहले तो ये चोर थे, आज उस चोरी के पैसों से ये पार्लियामेंट के मेंबर्स को खरीद रहे हैं। और मैं समझता हूं कि 27 तारीख को पाकिस्तानी कौम ने दो बातों पे, अच्छा ये जब कहते हैं कि मैं बात खत्म कर लूं फिर खरीद उनको रहे मौका दीजिएगा। एक जो जमीर फरोशी का ये कारोबार इन्होंने शुरू किया उस पे, और दूसरा पाकिस्तान को जो आजादी की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं, आजाद खारजा पॉलिसी, उसके बारे में शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है कि क्या जरूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। हम ठीक थे ना बूट पॉलिश करते हुए, तो ये बूट पॉलिश चले आज और आखिरी चेरी ब्लॉसम की तो तशहीर कर दी, लेकिन मुझे जरा आगे बढ़ने देना, शहबाज इस पे शरीफ बात का करते हैं। परसों का बयान आगे बात करते कि हैं। मियां नवाज शरीफ जो है वो जनाब फलां लोगों की इतनी इज्जत करते हैं, तो इज्जत आपने हमने सुनी है। तो ये कोई थोड़ी बहुत जो इनका कोई बयानिया था ना, आज खाक में मिल गया। मसला ये है कि आप लोग, इनके मुंह काले हैं पब्लिक के पीपल्स सामने। पार्टी पीएमएलएन जितने बड़े मर्जी जलसे कर लें, असल मामला तो ये कि 172 नंबर उस दिन वोटिंग के दिन जिसके पूरे होंगे, जीत उसकी है। ठीक है, तो 172 तो आपके तो अभी है नहीं ना लोग। ना। मैं बुखारी साहब एक बात बताइए, आपके जो दर्जन के करीब लोग जिन्होंने नाराजगी का इजहार किया या जो भी किया, अब्बासी साहब मैं आती हूँ आपकी जानिब, मैं आती हूँ, जवाब दीजिएगा बाद में, लेकिन पहले तो बासित बुखारी साहब, आसिफ ढांडला साहब के हवाले से हुकूमत ने कहा कि जी वो वापस आ रहे हैं। दूसरे जो हैं आपके अहमद हुसैन डेहर साहब, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया कि मैं हुकूमत के साथ हूँ। तो ये हुकूमत के हवाले से परसेप्शन बन रहा है कि ये टाइम जो बाय कर रहे हैं, वोटिंग नहीं करवा रहे, वो इसलिए नहीं करवा रहे कि आप लोगों को वापस ला सकें अपनी जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब मेरे भाई हैं, अब्बासी साहब बैठे इकट्ठे हैं, इतना बोलें कि एक दूसरे को सुन सके। वो यहाँ से उठ कर जाए तो ये ना हो कि वो दाएं कान से सुन ना पाए। नहीं, और इनका मेरा एक एहतराम का रिश्ता है, हर चीज पार्टी नहीं होती। देखें जी, जिस तरह आज स्पीकर साहब ने, देखें खान साहब ने तो कहा कि मेरे पास ट्रम्प कार्ड है और मैं ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करूंगा। आज आपको समझ नहीं आ गई कि स्पीकर साहब ने फौरन ही मतलब कि फातिहा करा के उन्हें असेंबली को, कहते हैं रिवायत ही है, कोई रिवायत नहीं है। अच्छा। देखें, बेनजीर साहिबा का भी अदम एतमाद हुआ था, ठीक है, असेंबली का सेशन ऑन टाइम बुलाया गया था और कोई डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे, ठीक, ये माजी है। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई अब्बासी साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, तहरीक अदम एतमाद आइन का हिस्सा है, ये कोई हम गैर आइनी एक्ट नहीं कर रहे।